नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में एग्जिट पोल वालों को छोड़कर बाकी सभी पक्ष खुश हैं। सत्ता पक्ष खुश है कि वह दोनों राज्यों में हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हालत में आ गया है। विपक्ष खुश है कि जिस तरह की सफाई की बात मीडिया में चल रही थी और एग्जिट पोल वालों ने जैसी आकाशवाणी दी थी वैसी सफाई नहीं हुई। कांग्रेस खुश है कि उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी तमाम अंदरूनी उथल पुथल और अंदरूनी कलह के बावजूद सम्मानजनक प्रदर्शन किया। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी भी खुश है कि उसने महाराष्ट्र में पिछले चुनाव के मुकाबले में अपना आंकड़ा दुरुस्त कर लिया है और राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी भी खुश है कि हरियाणा में सत्ता की चाबी उसके पास है। उसके कई समर्थक ये खुलकर कह रहे हैं कि दुष्यंत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई वाह, क्या किस्मत पाई है। ख्याल में ही सही उनके समर्थक उनके सिर पर हरियाणा का ताज देखने लगे हैं। कांग्रेस के बागी भी खुश हैं कि कांग्रेस सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकी। भाजपा के बागी भी खुश हैं कि जिस तरह की क्लीन स्वीप की उम्मीद भाजपा कर रही थी वैसी जीत उसे नहीं मिली। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। दुखों का अंधकार है तो केवल एक तरफ, बेचारे एग्जिट पोल वालों के यहाँ। उनके साथ भी कन्हैया लाल कपूर के खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता वाली बात हो गई है। जो लोग इस लतीफ़े से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कन्हैया लाल कपूर उर्दू के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार गुजरे हैं। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर के कैफ़े में महफिल जमाए बैठे थे। कॉफ़ी के साथ साथ जाम और प्याले के दौर भी चल रहे थे। उसी बीच एक शायर दोस्त ने झूम कर उनसे पूछ लिया कि भाई कपूर साहब, अगर खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो कपूर साहब ने सहजता के साथ जवाब दिया, भाई उसने दुनिया ही ऐसी बनाई कि मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। जिस तरह खराब दुनिया बनाकर खुदा ने मुंह छुपा लिया है, वैसे ही इन बेचारे सेफोलॉजिस्टों ने भी अपने आप को कहीं बंद कर लिया है। इनके कारनामे पर एक नज़र आप भी डाल लीजिए और हमें बताइए कि इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को कितनी सीटें दी और बीजेपी के लिए इन्होंने क्या कहा था और वास्तविक नतीजे कैसी आई। खैर, ये तो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के यार लोग ट्विटर पर इनके गर्दन दबोचने की फिराक में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नतीजे देने की? अंधेरे में तीर मारते हो, वो हक केवल हमारा है। तुम सेफोलॉजिस्ट हो, तुमने गलत अनुमान कैसे लगा लिया? जल्दी बताओ, सामने आओ और बताओ कि कैसे 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 तुमने ये हिमाकत सर्जत की। अरे भाई, जब सेफोलॉजिस्ट ही मतदाताओं के मूड को भांप कर जीत हार का फैसला कर लेंगे तो फिर चुनाव प्रक्रिया पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? क्यों चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे? चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग पर करोड़ों क्यों उड़ाए? ईवीएम वीवीपैट की क्या जरूरत? कोई पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, सरकारी कर्मचारी आम जनता को एक महीने तक क्यों उलझाए रखे? मीडिया कर्मी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा सांसद, अपना और लोगों का समय बर्बाद क्यों करें? एक सेफोलॉजिस्ट को बुलाइए। क्या एक से काम नहीं चलेगा? कोई बात नहीं, जितने टीवी चैनल भारत में रजिस्टर्ड हैं उतने ही सेफोलॉजिस्टों को भी बुला लीजिए और सबके नतीजों का एवरेज निकालकर अपने अपने न्यूज चैनल पर दिखा दीजिए। बात आई गई हो गई, मुख्यमंत्री चुन लिया गया, प्रधानमंत्री चुन लिया गया। जनाबे आली, इन्होंने नतीजे नहीं दिए, अनुमान बताया है। अब अनुमान गलत भी हो सकता है। थक जाते हैं बेचारे देश भर से आंकड़े इकट्ठा करते करते। अब कहाँ कहाँ जाएं, किससे किससे पूछें, किसके किसके घर में झांकें? थोड़ा स्पेस इन्हें भी तो दे दो। आप लोग भी न जाने क्या क्या कहते हो। ये बेजुबान तो कभी आपकी जान पर नहीं आते। चलिए, सेफोलॉजिस्टों को यहीं छोड़ते हैं और फायदे और खुशी की असल विषय की तरफ लौटते हैं। अंक गणित के माहिर हरियाणा में कांग्रेस के लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं और कुछ उत्साही कांग्रेसी कर्नाटक के नाकाम मॉडल को यहां कामयाब बनाने का मंसूबा बना रहे हैं।
महाराष्ट्र में भी यार लोगों ने जुगाड़ पानी का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पवार पर नर्म हैं और भाजपा पर गर्म हैं। संभावनाओं के अंधे तीर यहां भी छोड़े जा रहे हैं। पुराने गठबंधन को नए आप दिए जा रहे हैं। कोई बिरबल की खिचड़ी पका रहा है तो कोई ख्याली पुलाव। चूल्हा हर तरफ गर्म है। सरकार बनाने का जोड़ घटाव चारों तरफ जारी है। इन 2 राज्यों के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं। वहां भी खुशियों का माहौल है। सत्ता पक्ष खुश है कि उसकी सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। विपक्ष खुश है कि उसकी सीटों में कुछ सीटों का और इजाफा हो गया है। ये चुनाव इसी तरह से लोगों को भी खुशियां देते रहें, नेताओं को भी खुशियां देते रहें और हमें भी खुशियां देते रहें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।